मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 7 फरवरी 2021 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य हैं। आज बाप दादा हमें तन, मन, धन और संबंध की शक्ति के विषय में बहुत ही सुंदर बातें बता रहे हैं। तो आज बाप दादा बोले कि आज सर्वशक्तिवान बाप अपने शक्तिशाली बच्चों को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा शक्तिशाली बनी है, लेकिन नंबरवार है। सर्व शक्तियां बाप का वर्षा और वरदाता का वरदान है। जो सर्व शक्तियां हैं वो क्या हैं? वही बाप का वर्षा और वरदाता का वरदान है। बाप और वरदाता, इस डबल संबंध से हर एक बच्चे को यह श्रेष्ठ प्राप्ति जन्म से ही होती है। जन्म से ही बाप सर्व शक्तियों का अर्थात जन्म सिद्ध अधिकार का अधिकारी बना देता है। साथ साथ वरदाता के नाते से जन्म होते ही मास्टर सर्वशक्तिवान बनाए सर्व शक्ति भव का वरदान दे देते हैं। सभी बच्चों को एक द्वारा एक जैसा ही डबल अधिकार मिलता है, लेकिन धारण करने की शक्ति नंबरवार बना देती है। बाबा हमको देते तो सेम है, लेकिन हम ही अपनी कैपेसिटी से नंबरवार बन जाते हैं। बाप सभी को सदा और सर्व शक्तिशाली बनाते हैं, लेकिन बच्चे यथाशक्ति बन जाते हैं। वैसे लौकिक जीवन में व अलौकिक जीवन में सफलता का आधार शक्तियां ही हैं। शक्ति तो चाहिए ना हमें अपने डे टू डे लाइफ में काम करने के लिए। तो ऐसे ही अलौकिक जीवन में भी शक्ति चाहिए पुरुषार्थ करने के लिए। तो बाबा कहते हैं जितनी शक्तियां उतनी सफलता। तो मुख्य शक्तियां हैं कौन सी? तन की, मन की, धन की और संबंध की। मीन्स ये हमारी पावर्स हैं। फिजिकल पावर, हमारा फिजिकल स्टेमिना, हेल्थ हमारी। मन मतलब मेंटली, पीस ऑफ माइंड। धन मतलब फाइनेंशियल हमारे पास हो, और संबंध रिलेशनशिप। तो ये लौकिक में भी है और अलौकिक में भी है। जैसे फिजिकल बॉडी है तो ऐसे ही हमारी मेंटल बॉडी है, और फाइनेंशियल जो धन है लौकिक में और ज्ञान धन है लौकिक में। और हमारे जो शरीर के संबंधी हैं उनसे भी हमें पावर मिलती है, हम अकेला नहीं फील करते। और बाबा से संबंध भी हमें पावरफुल बनाता है, वो आत्मा को पावर देता है। तो बाबा कहते हैं चारों ही आवश्यक है। अगर चार में से एक भी शक्ति कम है तो जीवन में सदा वह सर्व सफलता नहीं होती। तो बाबा कहते हैं इनमें से एक भी शक्ति अगर कम हो जाए तो सदा मतलब हमेशा और सभी फील्ड में सफलता नहीं होगी। कभी कभी सफलता हो जाएगी या मोस्टली सफलता हो जाएगी, एवरी टाइम नहीं होगी। और सारे फील्ड्स में सफलता नहीं होगी, किसी ना किसी में कोई ना कोई कमी रह जाएगी। तो बाबा कहते हैं अलौकिक जीवन में भी चारों ही शक्तियां आवश्यक है। लौकिक जीवन इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हैं, उस जीवन में भी ये चारों शक्तियां चाहिए। और अलौकिक बाबा के साथ जो हमारा संबंध है, रूह है, आत्मा की डेवलपमेंट है, उसमें भी ये चारों शक्तियां बाबा कहते चाहिए। इस अलौकिक जीवन में आत्मा और प्रकृति दोनों की तंदुरुस्ती आवश्यक है। हेल्थ चाहिए ना। तो जब आत्मा स्वस्थ है तो तन का हिसाब किताब व तन का रोग सूली से कांटा बनने के कारण और स्वस्थिति के कारण स्वस्थ अनुभव करता है। बाबा कहते हैं अलौकिक जीवन में आत्मा और प्रकृति दोनों की तंदुरुस्ती आवश्यक है। अगर आत्मा हेल्दी है तो तन भी हेल्दी हो जाएगा। आत्मिक दृष्टि से वो क्या करेगी? तन के रोग को सूली से कांटा बना देगी, उसको इतना मानेगी नहीं, अनुभव नहीं करेगी। और उसकी जो स्वयं की स्थिति, क्योंकि आत्मिक स्थिति स्ट्रांग है, तो बाबा कहते हैं वो अपने आप को हेल्दी फील करेगी। तो उनके मुख पर, चेहरे पर बीमारी के कष्ट के चिन्ह नहीं रहते, लटका हुआ चेहरा नहीं रहता, दुखी चेहरा नहीं रहता। बाबा कहते हैं मुख पर कभी बीमारी का वर्णन नहीं होता। कर्म भोग के वर्णन के बदले कर्म योग की स्थिति का वर्णन करते हैं।
क्योंकि बीमारी का वर्णन भी बीमारी की वृद्धि करने का कारण बन जाता है। क्योंकि वही बोलते रहेंगे तो बाबा कहते हैं वो दुख बढ़ता जाएगा, फीलिंग लेवल बढ़ती जाएगी, कष्ट का अनुभव होगा। तो बाबा ने कहा वह कभी भी बीमारी के कष्ट का अनुभव नहीं करेगा, ना दूसरों को कष्ट सुनाकर कष्ट की लहर फैलाएगा, और ही परिवर्तन की शक्ति से कष्ट को संतुष्टता में परिवर्तन कर संतुष्ट रह औरों में भी संतुष्टता की लहर फैलाएगा। जैसे कई कहते हैं ना, थोड़ी सी चोट लग गई तो बहुत शोर शराबा मचाते हैं, रोते हैं, हर किसी को बताएंगे ऐसे हो गया ऐसे हो गया, फिर औरों को भी घबराहट पैदा कर देंगे, औरों को भी टेंशन में ले आएंगे। तो बाबा कहते हैं क्योंकि आत्मिक स्थिति अगर अच्छी है तो वो खुद का भी कष्ट को इतना फील नहीं करेगा, ना ही उसके मुख पर आएगा, ना ही वो वर्णन करेगा, खुद वर्णन नहीं करेगा, संतुष्ट रहेगा तो औरों में भी वो डर घबराहट नहीं पैदा करेगा, उनको भी संतुष्ट रखेगा, ऐसी लहर फैलाएगा। अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान बन शक्तियों के वरदान में से समय प्रमाण सहन शक्ति समाने की शक्ति प्रयोग करेगा। बाबा कहते हैं क्योंकि सर्वशक्तिवान का वरदान भी तो मिला हुआ है ना, तो उस वरदान के अकॉर्डिंगली जिस समय जिस शक्ति की जरूरत होगी वो उसको यूज कर लेगा कि कहाँ पर मुझे सहन करना है, कहाँ पर मुझे समाना है, सबको नहीं बताना, दुख की लहर नहीं फैलानी। तो बाबा कहते हैं ऐसे जिस समय पर जिस शक्ति की जरूरत होगी उसको कार्य में लाएगा। यही उसके लिए वरदान अर्थात दुआ दवाई का काम देती है। क्योंकि सर्वशक्तिवान बाप द्वारा जो सर्व शक्तियां प्राप्त हैं वह जैसी परिस्थिति, जैसा समय और जिस विधि से आप कार्य में लगाना चाहो वैसे ही रूप से ये शक्तियां आपकी सहयोगी बन जाती हैं। ठीक है ना। बाबा ने कहा कि समय स्थिति परिमाण, क्योंकि ज्ञान मिला है ना तो उसके आधार से सर्व शक्तियां हमारे पास हैं, तो जिस समय जैसी शक्ति की जरूरत है उसको उसी तरीके से यूज करते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर ये शक्तियां वैसे ही रूप से ये शक्तियां आपकी सहयोगी बन जाती हैं। इन शक्तियों को व प्रभु वरदान को, क्योंकि ये शक्तियां क्या है, प्रभु का वरदान ही तो है हमको, जिस रूप में चाहो वह रूप धारण कर सकती हैं। अभी अभी शीतलता के रूप में, अभी अभी जलाने के रूप में। ठीक है, पानी की शीतलता का भी अनुभव करा सकते हैं तो आग के जलाने का भी अनुभव करा सकते हैं। दवाई का भी काम कर सकता है और शक्तिशाली बनाने का, माजून का भी काम कर सकता है। सिर्फ समय पर कार्य में लगाने की अथॉरिटी बनो। तो बाबा कहते हैं वो शक्तियां जिस रूप में चाहोगे उस रूप में यूज हो जाएंगी, सिर्फ आप अथॉरिटी बनो, उसको यूज करने की आप में शक्ति होनी चाहिए, यूज करनी आनी चाहिए। यह सर्व शक्तियां आप मास्टर सर्वशक्तिवान की सेवाधारी हैं। देखो बाबा ने कहा ये शक्तियां आपकी सेवाधारी हैं, आपके अंडर हैं। जब जिसको ऑर्डर करो वह हाजिर हजूर कहकर सहयोगी बनेगी। लेकिन सेवा लेने वालों को भी इतने चतुर सुजान चाहिए। तो तन की शक्ति आत्मिक शक्ति के आधार पर सदा अनुभव कर सकते हो। देखो बाबा ने कहा ये सब हमारी क्या है, सेवाधारी हैं, जिसको हम जैसा ऑर्डर करेंगे वो शक्ति वैसे काम करेगी। तो बाबा कहते हैं इसमें आपको इतनी चुस्ती होनी चाहिए, आप इतने स्किलफुल होने चाहिए कि किसको कब यूज करना है। तो बाबा ने कहा कि जो तन की शक्ति है वो आत्मिक शक्ति के आधार पर सदा अनुभव कर सकते हो। मैं फिजिकल हेल्दी कब फील करूंगा, जब मैं आत्मिक लेवल पर हेल्दी होऊंगा। आत्मा ज्यादा पावरफुल है ना, क्योंकि आत्मा चैतन्य शक्ति है। तो वो जो चैतन्य शक्ति अगर जागृत है, ठीक है, अगर टॉय में सेल है, बैटरी है फुली चार्ज, तो टॉय को जितना मर्जी बच्चा यूज करता रहे। ऐसे ही बाबा कहते हैं ये शरीर है ना, तो शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्मा अगर वो शक्तिशाली है तो तन भी शक्ति अनुभव करता है। ठीक है, तो अर्थात सदा स्वस्थ रहने का अनुभव कर सकते हो। यह अलौकिक ब्राह्मण जीवन है ही सदा स्वस्थ जीवन। ब्राह्मण जीवन क्या है, सदा स्वस्थ जीवन। वरदाता से सदा स्वस्थ भव का वरदान मिला हुआ है। बाप दादा देखते हैं कि प्राप्त हुए वरदानों को कई बच्चे समय पर कार्य में लगाकर लाभ नहीं ले सकते हैं। वह ये कहे कि शक्तियों अर्थात सेवाधारियों से अपनी
विशालता और विशाल बुद्धि द्वारा सेवा नहीं ले पाते हैं। बाबा कहते हैं अब सदा स्वस्थ का वरदान तो मिला ही हुआ है, लेकिन कई बच्चे ब्रॉड माइंड से, मतलब खुले मस्तिष्क से, खुले दिमाग से, ओपन माइंडेडनेस से इस चीज को समझ नहीं पाते और उसका पूरा बेनिफिट भी नहीं ले पाते। ठीक है, जैसे कई लोग जब ज्ञान सुनने आते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं करते। ना एक्सेप्ट करने से कारण क्या होगा, वो एक्सपेरिमेंट भी नहीं कर सकते। एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। तो बाबा कहते हैं इसलिए अपनी विशालता और विशाल बुद्धि द्वारा सेवा नहीं ले पाते। जितनी वो है उसको उतना यूज नहीं करते। मास्टर सर्वशक्तिवान, यह स्थिति कोई कम नहीं है। बाबा कहते आप हो कौन? मास्टर सर्वशक्तिवान, सर्वशक्तिवान हो। तो बाबा कहते यह कोई स्थिति कम नहीं है, यह श्रेष्ठ स्थिति भी है, साथ साथ डायरेक्ट परमात्मा द्वारा परम टाइटल भी है। बाबा कहते ये हमारी स्थिति भी है और बाबा ने ये हमें टाइटल भी दिया है कि आप हो ही। टाइटल का नशा कितना रखते हैं, टाइटल कितने कार्य सफल कर देता है। तो यह परमात्मा टाइटल है, इसमें कितनी खुशी और शक्ति भरी हुई है। अगर इसी एक टाइटल की स्थिति रूपी सीट पर सेट रहो तो यह सर्व शक्तियां सेवा के लिए सदा हाजिर अनुभव होंगी, आपके ऑर्डर की इंतजार में होगी। तो वरदान को व वर्षे को कार्य में लगाओ। तो बाबा कहते हैं आप मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल दिया किसने आपको? स्वयं परमात्मा ने दिया है। तो कितना पावरफुल ये टाइटल है। बाबा कहते हैं इसको एक्सेप्ट करना है, रिसीव करना है और एक्सेप्ट करना है, इसको लेना भी है और उसमें स्थित भी होना है। तो बाबा कहते हैं अगर आप इसमें स्थित होंगे तो जितनी भी शक्तियां हैं वो आपकी सेवा के लिए सदा हाजिर होंगी, आपके ऑर्डर के इंतजार में होगी। तो वरदान को वो वर्षे को कार्य में लगाओ। बाबा कहते हैं इसको एग्जीक्यूट करो, यूज करो। अगर मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वमान में स्थित नहीं होते तो शक्तियों को ऑर्डर में चलाने के बजाय बार बार बाप को अर्जी डालते रहते हैं कि ये शक्ति दे दो, वो शक्ति दे दो, यह हमारा कार्य करा दो, यह हो जाए, ऐसा हो जाए। तो अर्जी डालने वाले कभी भी सदा राजी नहीं रह सकते। एक बात पूरी होगी दूसरी शुरू हो जाएगी। इसलिए बाबा कहते मालिक बन, योग युक्त बन, युक्ति युक्त सेवाधारियों से सेवा लो तो सदा स्वस्थ का अनुभव करेंगे। इसको कहते हैं तन के शक्ति की प्राप्ति। बाबा कहते हैं इसको क्या कहते हैं? तन की शक्ति की प्राप्ति। ऐसे ही मन की शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति। तो मन की शक्ति क्या है? मन क्या करता है? संकल्प। तो अगर मन शक्तिशाली होगा तो कैसे संकल्प क्रिएट करेगा? शक्तिशाली। अगर मन निर्बल होगा तो निर्बल संकल्प क्रिएट करेगा। तो बाबा कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान के हर संकल्प में इतनी शक्ति है जो जिस समय जो चाहे वह कर सकता है और करा भी सकता है। बाबा कहते हैं शक्तिशाली हो तो कर भी सकता है और करवा भी सकता है, क्योंकि उनके संकल्प सदा शुभ, श्रेष्ठ और कल्याणकारी होंगे। तो जहां श्रेष्ठ कल्याण का संकल्प है वह सिद्ध जरूर होता है। और मास्टर सर्वशक्तिवान होने के कारण मन कभी मालिक को धोखा नहीं दे सकता, दुख नहीं अनुभव करा सकता। क्यों? क्योंकि सर्वशक्तिवान है ना। मन एकाग्र अर्थात एक ठिकाने पर स्थित रहता है, भटकता नहीं है। जहां चाहो जब चाहो मन को वहां स्थित कर सकते हो। कभी मन उदास नहीं हो सकता है, क्योंकि वह सेवाधारी दास बन जाता है। आत्मा की फैकल्टी है ना मन, तो आत्मा उसके ऊपर है, आत्मा का सेवाधारी है मन। तो बाबा कहते हैं वो सेवाधारी दास बन जाता है। अगर ये स्मृति रहेगी तो बनेगा वो हमारा दास। ये है मन की शक्ति जो अलौकिक जीवन में वर्षे व वरदान में प्राप्त है। इसी प्रकार तीसरी है धन की शक्ति अर्थात ज्ञान धन की शक्ति। ज्ञान धन स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः ही कराता है। जहाँ ज्ञान धन है वहाँ प्रकृति स्वतः ही दासी बन जाती है। यह स्थूल धन प्रकृति के साधन के लिए है।
ज्ञान धन से प्रकृति के सर्व साधन स्वतः प्राप्त होते हैं, इसलिए ज्ञान धन सब धन का राजा है। क्योंकि ज्ञान नहीं है तो फिर प्राप्ति कैसे होगी, आत्मा का ज्ञान कैसे मिलेगा? तो इसलिए पहले ज्ञान है फिर योग है। तो बाबा ने कहा ज्ञान धन सब धन का राजा है। यहाँ राजा है, वहाँ सर्व पदार्थ स्वतः ही प्राप्त होते हैं, मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर कोई भी लौकिक पदार्थ प्राप्त करने में मेहनत करनी पड़ती है तो इसका कारण ज्ञान धन की कमी है। देखो बाबा ने इसमें लौकिक पदार्थ प्राप्त करने की बात की तो उसको ऐसे समझते हैं, जैसे हमने अपने जीवन में भी कोई चीज लेनी है तो हम क्या कहते हैं, जब पैसे आएंगे ना तब लेंगे। तो पैसे कैसे आएंगे? अगर मेरी अच्छी पोस्ट होगी, मेरा काम अच्छा होगा, बिजनेस अच्छा होगा। तो बिजनेस अच्छा करने के लिए या अच्छी नौकरी प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? वो पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ज्ञान, वो नॉलेज, वो स्किल लेनी पड़ेगी। तो उस नॉलेज और स्किल के आधार से क्या होगा, हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन है परिवार में वो अच्छी होगी और हम क्या करेंगे, सुख सुविधाओं को इकट्ठा कर सकते हैं क्योंकि अच्छी इनकम हो गई। तो ऐसे ही बाबा ने कहा कि जो धन है वो क्या करता है, वो हमें सुख देता है, ठीक है। तो वहां सर्व पदार्थ स्वतः ही आ जाते हैं। तो बाबा ने कहा वास्तव में ज्ञान धन पद्मा पदम पति बनाने वाला है, परमार्थ व्यवहार को स्वतः ही सिद्ध करता है। तो परमात्मा धन वाले परमार्थी बन जाते हैं। कल की मुरली में भी मम्मा की मुरली में था ना यही पॉइंट, परमार्थ व्यवहार को स्वतः ही सिद्ध करता है। परम अर्थ, परमार्थ माना परम अर्थ, परम मीन सुप्रीम, सबसे बड़ा यूज जब हम करते हैं, सबसे बड़ी अथॉरिटी को अपना बनाकर उसको यूज करते हैं तो क्या होता है, वह हमारा जो व्यवहार है वो सिद्ध हो जाता है। हम जैसा करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक। क्योंकि परमात्मा के साथ जितना जुड़ेंगे, अपने को हम अर्थफुल बनाते हैं, मीनिंगफुल बनाते हैं, तो हमारा हर काम, हर सोच भी मीनिंगफुल हो जाती है, ठीक है ना। कुछ भी वेस्ट नहीं होता। तो बाबा कहते हैं परमात्मा धन वाले परमार्थी बन जाते हैं, जिसके पास जैसा धन होगा वैसे ही तो यूज करेगा। बाबा कहते हैं संकल्प करने की भी आवश्यकता नहीं, स्वतः ही सर्व आवश्यकताएं पूर्ण होती रहती। धन की इतनी शक्ति है जो अनेक जन्म यह ज्ञान धन राजाओं का भी राजा बना देता है। तो धन की भी शक्ति सहज प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार संबंध की शक्ति के प्राप्ति की शुभ इच्छा इसलिए होती है क्योंकि संबंध में स्नेह और सहयोग की प्राप्ति होती है। इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति डबल रूप में प्राप्त होती है। आप कहते हैं इस अलौकिक जीवन में जो संबंध है वो भी हमें डबल पावरफुल रूप में मिलता है। जानते हो डबल संबंध की शक्ति कैसे प्राप्त होती है? एक बाप द्वारा सरल संबंध, दूसरा दैवी परिवार द्वारा संबंध। तो डबल संबंध हो गया ना, बाप से भी और आपस में भी। तो संबंध द्वारा सदा निस्वार्थ स्नेह, अविनाशी स्नेह और अविनाशी सहयोग सदा ही प्राप्त होता रहता है। तो संबंध की भी शक्ति है ना। वैसे भी बाप बच्चे को क्यों चाहता है, अथवा बच्चा बाप को क्यों चाहता है? बाबा कहते क्यों चाहते हैं? सभी सहयोग के लिए, कि समय पर सहयोग मिले। कहते हैं ना बच्चे कि बच्चों की सेवा करते हैं माँ बाप, क्यों? कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो ये हमारा ध्यान रखेंगे। बाबा कहते हैं सहयोग के लिए करते हैं कि जब हम इस योग्य नहीं होंगे तो ये हमें देखेंगे कि समय पर सहयोग मिले। तो इस अलौकिक जीवन में चारों शक्तियों की प्राप्ति वरदान रूप में, वर्षे के रूप में है। तो इस जो हमारा ब्राह्मण जीवन है, बाबा कहते हैं इसमें आपको चारों शक्तियां कैसे मिली हैं? वरदान भी मिला है और वर्षे के रूप में। यही आपकी वसीयत है, यही आपको मिला है कि ये चार शक्तियां आपको मिली हैं। जहां चारों प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं उसकी हर समय की स्थिति कैसे होगी? बाबा कहते बताओ कैसी होगी? सदा मास्टर सर्वशक्तिवान, ये स्थिति होगी हमारी कि हम सदा मास्टर मीन्स रूल करने वाला, टेक ओवर करने वाला सब चीजों को। तो हम सब शक्तियों को टेक ओवर करने वाले हैं। इसी स्थिति की सीट पर सदा स्थित हो,
बाबा हमसे पूछ रहे हैं, क्या इसी स्थिति में सेट हो आप? इसी को ही दूसरे शब्दों में स्व के राजे व राजयोगी कहा जाता है। राजाओं के भंडार सदा भरपूर रहते हैं, तो राजयोगी अर्थात सदा शक्तियों के भंडार भरपूर रहते। बाबा कहते समझा इनको? तो राजयोगी अर्थात सदा शक्तियों के भंडार भरपूर रहते। बाबा कहते समझा? इसको कहा जाता है श्रेष्ठ ब्राह्मण अलौकिक जीवन। सदा मालिक बन सर्व शक्तियों को कार्य में लगाओ। बाबा कहते हैं आप मालिक हो, आप अपने हिसाब से इनको यूज करो। यथाशक्ति के बजाय सदा शक्तिशाली बनो। कभी कभी नहीं, यथाशक्ति में देखते हैं जितना कर सकते हैं, ऐसे नहीं। सदा शक्तिशाली बनो, अर्जी करने वाले नहीं, सदा राजी रहने वाले बनो। अच्छा, बाबा कहते ठीक है, समझ आया सब? मधुबन आने का चांस तो सभी को मिल रहा है ना। इस प्राप्त हुए भाग्य को सदा साथ रखो। भाग्य विधाता को साथ रखना अर्थात भाग्य को साथ रखना है। 3 जोन के आए हुए हैं, अलग अलग स्थान की 3 नदियां आकर इकट्ठी हुई। इसको त्रिवेणी का संगम कहते हैं। बाप दादा तो वरदाता बन सबको वरदान देते हैं। वरदानों को कार्य में लगाना वह हर एक के ऊपर है। कहते अच्छा ठीक है ना ये बात कि मैं तो सबको एक जैसा वरदान दे रहा हूँ, उसको कार्य में लगाना अब आपके ऊपर है। चारों ओर के सर्व वर्षे और वरदानों के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व मास्टर सर्व शक्तिमान श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा संतुष्टता की लहर फैलाने वाले संतुष्ट आत्माओं को, सदा परमार्थ द्वारा व्यवहार में सिद्धि प्राप्त करने वाली महान आत्माओं को। देखो कितने बाबा ने टाइटल दे दिया हमें। तो बाबा कहते हैं उन सब आत्माओं को बाप दादा का स्नेह और शक्ति संपन्न याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों द्वारा रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। तो बाबा कहते हैं सर्व के सहयोग से सुखमय संसार कार्यक्रम के बारे में अव्यक्त बाप दादा की प्रेरणाएं हैं। तो प्रोग्राम जो शुरू होने जा रहा था कौन सा? सर्व के सहयोग से सुखमय संसार। तो बाबा ने कहा यह विषय ऐसी है जो स्वयं सभी सहयोग देने की ऑफर करेंगे। सहयोग से फिर संबंध में भी आएंगे, इसलिए आप पे ही ऑफर होगी क्योंकि संबंध बन जाएगा ना, प्रेम का, ज्ञान के आधार से परिवार के संबंध में आ जाएंगे। तो बाबा कहते हैं वो खुद ही ऑफर करेंगे। सिर्फ शुभ भावना शुभ कामना संपन्न सेवा में सेवाधारी आगे बढ़े। तो कैसे बढ़ना है? शुभ भावना और शुभ कामना से। शुभ भावना का फल प्राप्त नहीं, यह हो ही नहीं सकता। बाबा कहते हैं आपको फल ना मिले, सक्सेस ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। सेवाधारियों के शुभ भावना शुभ कामना की धरनी सहज फल देने के निमित्त बनेगी। फल तैयार है, सिर्फ धरनी तैयार होने की थोड़ी सी देरी है। फल तो फटाफट निकलेंगे, लेकिन उसके लिए योग्य धरनी चाहिए। अभी वह धरनी तैयार हो रही है। तो बाबा ने कहा वैसे सेवा तो सभी की करनी आवश्यक है, लेकिन फिर भी जो विशेष सत्ताएं हैं उनके समीप नहीं आए हैं। चाहे राज्य सत्ता वालों की सेवा हुई है या धर्म सत्ता वालों की हुई है, लेकिन सहयोगी बनकर के सामने आए, समय पर सहयोगी बने, इसकी आवश्यकता है। उसके लिए तो शक्तिशाली बाण लगाना पड़ेगा। बाबा कहते हैं देखा जाता है कि शक्तिशाली बाण वही होता है जिसमें सर्व आत्माओं के सहयोग की भावना हो। शक्तिशाली बाण कैसे होगा? जिसमें सबके लिए फीलिंग हो कि सबको खुशी देनी है, सुख देना है, सबको सहयोग करना है। बाबा कहते हैं इससे हर कार्य सहज सफल होता है। अभी जो सेवा करते हो वह अलग अलग करते हो, लेकिन जैसे पहले जमाने में कोई कार्य करने के लिए जाते थे तो सारे परिवार की आशीर्वाद लेकर जाते थे। यह आशीर्वाद ही सहज बना देती है, सबकी दुआएं मिल जाती है ना उसमें। तो वर्तमान सेवा में यह एडिशन चाहिए। बाबा कहते हैं ये ऐड करो
तो कोई भी कार्य शुरू करने से पहले सभी शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं लो, सर्व के संतुष्टता का बल भरो, तब शक्तिशाली फल मिलेगा। जैसे कोई भी प्रोग्राम करने से पहले दीदियां योग रखती हैं ना, तो इसीलिए, क्योंकि बाबा ने गाइड किया कि कोई भी सेवा करनी है तो उसमें सभी भाई बहन परिवार मिलकर क्या करे, शुभ भावना, शुभ कामना दे, ये वाला बल भरो उनमें। अभी इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, सब खोखले पड़े हुए हैं, मेहनत करने की जरूरत नहीं, फूंक दो और उड़कर यहाँ आ जाएं, ऐसे खोखले हैं। अंदर से सभी आत्माएं विश्व की दुखी है ना, कष्ट में हैं, तो बाबा कहते हैं अंदर से वो खाली हुई पड़ी हैं। और आजकल तो सब समझ रहे हैं कि और कोई पावर चाहिए जो कंट्रोल कर सके, चाहे राज्य को, चाहे धर्म को। तो बाबा कहते हैं हर एक यही अंदर से खाली है, तो उनको लगता है वो उनको ठीक नहीं कर सकते, सब कुछ गड़बड़ हुआ पड़ा है। तो बाबा कहते हैं सब अंदर से ढूंढ रहे हैं कि कोई हो ऐसा जो उसको सबको ठीक करे। सिर्फ ब्राह्मण आत्माओं की सेवा की विधि में अंतर चाहिए, वही मंत्र बन जाएगा। तो बाबा कहते हैं आप आत्मा ही तो निमित्त हो, तो अब हमने क्या देखना है कि हमारी विधि चेंज होनी चाहिए, मेथड चेंज होना चाहिए। पुराना मेथड छोड़कर नया, टाइम के अकॉर्डिंगली जो सामने वालों को चाहिए। बाबा कहते हैं ऐसा अंतर हो, पुराने से नए की तरफ हम जाएं, यही हमारा मंत्र बन जाए। अभी तो मंत्र चलाओ और सिद्धि हो, मंत्र से सिद्धि जल्दी हो जाती है ना। तो बाबा कहते हैं न्यू मेथड, नया टाइम है ना, तो नई टेक्नोलॉजी, नई विधि, नया तरीका, जो सामने वाले को चाहिए वैसा उसको दो, यही मंत्र चलाओ और सिद्धि हो जाए। जैसे लौकिक में भी फैशन स्टेटमेंट बदलता रहता है ना, चीजें वही होती हैं, थोड़ा सा डिजाइन चेंज किया तो ब्रांड वाले क्यों फेमस होते हैं, क्योंकि ब्रांड के लोग क्या करते हैं, ब्रांड है ना तो मीन्स क्वालिटी भी है और डिजाइन भी है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है ना हर ब्रांड का, तो बाबा भी हमें ऐसे कह रहे हैं कि रिसर्च करके नया ढंग, नई डेवलपमेंट करनी है, उनको जो चाहिए उस तरीके से उनको देना है, यही हमारी सेवा का मंत्र बन जाए। तो बाबा कहते हैं अभी तो मंत्र चलाओ और सिद्धि हो। 50 वर्ष की मेहनत की है ना, ब्रांड सेट किया है बाबा ने भी, तो अब यह सब होना ही था, अनुभवी बन गए। अभी बाबा कहते ये सब होना ही है। अभी हर कार्य में ये लक्ष्य रखो कि सर्व के सहयोग से सफलता, ब्राह्मणों के लिए यह टॉपिक है। तो बाबा कहते आप बच्चों के लिए, जो ब्राह्मण बच्चे सेवा के लिए जाएंगे, उनके लिए टॉपिक क्या है कि सर्व के सहयोग से सफलता, क्योंकि हर एक आत्मा खास है, हर एक आत्मा के पास एक अलग स्किल है, तो सबसे मिलकर सहयोग लो, आइडियाज लो, ठीक है। वो जिस तरीके से सहयोग कर सकता है, धन का, मन का, तन का, सब तरह से सहयोग लो, क्योंकि सेवा में तो हर चीज के लिए सेवा चाहिए, सहयोग चाहिए। तो वो कहते हैं आप ब्राह्मण बच्चों के लिए ये टॉपिक है कि सर्व के सहयोग से सफलता, और बाकी दुनिया वालों के लिए टॉपिक क्या है, सर्व के सहयोग से सुखमय संसार, क्योंकि सुख तो उनको हमने देना है ना, शुभ भावना से, शुभ कामना से, उनके लिए कर्मणा से, उनके लिए ऐसा वाइब्रेशन तैयार करना है, उनके लिए ऐसा वातावरण तैयार करना है। तो वो कहते हैं ठीक है, अच्छा समझ में आया, अब तो आप सबके सिद्धि का प्रत्यक्ष रूप दिखाई देगा। तो हमने उनके लिए करना है, तो हमें भी तो सिद्धि होनी चाहिए ना, हम भी तो ऐसे दिखने चाहिए। तो आप कहते हैं आपसे ही दिखाई देगा, कोई बिगड़ा हुआ कार्य भी आपकी दृष्टि से, आपके सहयोग से सहज हल होगा, जिसके कारण भक्ति में धन्य धन्य करके पुकारेंगे। तो अब भी हम देखते हैं ना, हमारे जो ब्राह्मण भाई बहन जो ज्ञान में चलते हैं, उनसे किसी से भी मिल लो, तो उनके घर में, व्यवहार में, प्रोफेशन में हमेशा लोग उनसे सलाह लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको दिखता है, उनको समझ आता है, उनकी रूटीन से, उनके सोचने के ढंग से, उनके चलने से, उठने से, बैठने से। तो बाबा कहते हैं जैसे वो आपसे लेंगे, आपकी दृष्टि से, क्योंकि हमें बाबा ने क्या समझाया कि सबके भले के लिए, तो कोई पार्शल हमारा नहीं होगा, उनको संकल्प, कोई ऐसा सुझाव नहीं होगा जो एक को फायदा है दूसरे को नुकसान पहुंचाए। तो बाबा कहते हैं इसी कारण भक्ति में भी धन्य धन्य करके पुकारेंगे आपको, आपके भक्त। यह सब सिद्धियां भी आपके सामने प्रत्यक्ष रूप में आएंगी। कोई सिद्धि के रीति से आप लोग नहीं कहेंगे कि हाँ ये हो जाएगा। बाबा कहते हैं आप कोई घमंड से या इस चीज के नशे से नहीं कहेंगे कि हो जाएगा, लेकिन आपका डायरेक्शन स्वतः सिद्धि प्राप्त कराता रहेगा। आप जिसको जो सलाह दोगे
उससे उनके काम बनते जाएंगे, क्योंकि आपकी शुभ भावना, शुभ कामना जुड़ी है ना उसके साथ। तो आप शुभ भावना, शुभ कामना क्यों दे पाए? क्योंकि आप सर्वशक्तिवान के साथ जुड़े हो, जिसने सारे विश्व को सेटल करना है, क्रिएट करनी है ना नई दुनिया। तो आप उनके निमित्त बने हो, तो आपका कनेक्शन उनके साथ है, तो इसलिए आपके द्वारा कुछ गलत आप दे ही नहीं सकते उनको डायरेक्शन। तब तो प्रजा जल्दी जल्दी बनेगी, बाबा कहते। ठीक है ना? तो बाबा कहते सब तरफ से निकलकर आपकी तरफ आएंगे, घूम फिर के कहाँ आएंगे? आपके पास ही आएंगे। यह सिद्धि का पाठ अभी चलेगा, लेकिन पहले इतने शक्तिशाली बनो जो सिद्धि को स्वीकार ना करो। क्योंकि बाबा कहते हैं ना, मान शान भी स्वीकार नहीं करना। तो बाबा कहते हैं इतने पावरफुल बन जाओ, क्योंकि नहीं तो जब लोग आपकी तारीफ करेंगे आप उसी में फंस जाओगे, फिर आप अपनी सिद्धियां भूल जाओगे, उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है? उस छोटी सी चीज में ही आप सेटिस्फाइड हो जाओगे, आपका भी जो आगे का सफर है वो भी रह जाएगा। तो बाबा कहते खुद पहले शक्तिशाली बनो कि आपको इसकी जरूरत ना हो मान शान की, तब यह प्रत्यक्षता होगी। अगर आप भी फिर मान शान के पीछे चले जाओगे तो बाबा कहते फिर आप अलग तो नहीं होंगे ना, आप भी उनके जैसे बन जाओगे। नहीं तो सिद्धि देने वाले ही सिद्धि में फंस जाए तो फिर क्या करेंगे? क्या होगा? बाबा कहते गड़बड़ हो जाएगी ना फिर। तो बाबा कहते ये सब बातें यहाँ से ही शुरू होनी है। बाप का जो गायन है कि वह सर्जन भी है, इंजीनियर भी है, वकील भी है, जज भी है, इसका प्रैक्टिकल सब अनुभव करेंगे। सब बाबा कहते तब सब तरफ से बुद्धि हटकर एक की तरफ जाएगी। अभी तो आपके पीछे भीड़ लगने वाली है। बाप दादा तो यह दृश्य देखते हैं और कभी कभी अब के दृश्य देखते हैं, तो बहुत फर्क लगता है। बाबा कहते आप हो कौन? यह बाप जानता है। हम कौन हैं? बाबा कहते ये मैं जानता हूँ। बहुत बहुत वंडरफुल पार्ट होने हैं जो ख्याल ख्वाब में भी नहीं है, सिर्फ थोड़ा रुका हुआ है बस। बाबा कहते बस थोड़ा टाइम है। जैसे पर्दा कभी कभी थोड़ा अटक जाता है ना, झंडा भी लहराते हो तो कभी अटक जाता है, ऐसे अभी थोड़ा थोड़ा अटक रहा है। आप जो हो, जैसे हो, बहुत महान हो। जब आपकी विशेषता प्रत्यक्ष होगी तब तो इष्ट बनेंगे, सबको दिखेंगे ना तब। आखिर तब तो भक्त माला भी प्रत्यक्ष होगी ना। पहले ठाकुर सजकर तैयार हो तब तो भक्त आए ना। मंदिर बना हुआ है, उसमें मूर्ति नहीं है भगवान की, तो भक्त कौन आएगा माथा टेकने? तो बाबा कहते आप सब ब्राह्मण बच्चे क्या हो? ठाकुर हो। तो बाबा कहते आप जल्दी से सजकर तैयार हो जाओ, क्योंकि भक्त भी आपको ढूंढ रहे हैं। अच्छा, तो बाबा ने वरदान क्या दिया? स्वयं के आराम का भी त्याग कर सेवा करने वाले सदा संतुष्ट, सदा हर्षित भव। सेवाधारी स्वयं के दिन रात के आराम को भी त्याग कर सेवा में ही आराम महसूस करते हैं। उनके संपर्क में रहने वाले व संबंध में आने वाले समीपता का ऐसे अनुभव करते हैं जैसे शीतलता व शक्ति। शांति के झरने के नीचे बैठे हैं। तो श्रेष्ठ चरित्रवान सेवाधारी कामधेनु बन सदा काल के लिए सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ऐसे सेवाधारी को सदा हर्षित और सदा संतुष्ट रहने का वरदान स्वतः प्राप्त हो जाता है। और स्लोगन है, ज्ञान स्वरूप बनना है तो हर समय स्टडी पर अटेंशन रखो। बाप और पढ़ाई से समान प्यार हो। ठीक? बाबा कहते हैं अगर ज्ञान स्वरूप बनना है तो हर समय स्टडी पर अटेंशन रखो, बाप और पढ़ाई से समान प्यार हो। ओम शांति।